चलो ठीक है, अच्छे से जाना, आज तुम्हारा पहला दिन है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आखिर अब सेठ के यहाँ नौकरी छोड़कर अपने कारोबार से तरक्की करूंगा। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। दनिया आज बहुत खुश था। काफी अरसे बाद उसने अपनी किराने की दुकान खोल ही ली थी। इससे पहले दनिया सेठ के यहाँ नौकरी करता था। बहुत मुश्किल से एक एक पैसा इकट्ठा करके उसने अपना खुद का काम शुरू किया था। सच में आज दनिया बहुत खुश था। गुब्बारे वाली रंग बिरंगे गुब्बारे लो, सिर्फ 5 रुपए का एक रंग बिरंगे गुब्बारे लो। अरे बुढ़िया, तुम्हें सुनाई नहीं देता? कल भी मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ अपने गुब्बारों का ठेला मत लगाओ। ये मेरी दुकान के आगे है और मुझे बहुत मुश्किल होती है। आज मेरा पहला दिन है, कृपा करके मुझे परेशान मत करो और अपना गुब्बारों का ठेला सड़क के दूसरी तरफ लगा लो। अरे बेटा, जा रही हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हो? लेकिन तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तो पहले से ही बहुत परेशान हूँ। दनिया जोर से चिल्लाने के बाद अपनी दुकान पर बैठ जाता है। वह दुकान खोलता है और अपना काम शुरू कर देता है। अरे भाई साहब, राम राम। ये बिस्किट कितने के हैं? मुझे 2 पैकेट बिस्किट दे दो। वैसे ये बुढ़िया कब से यहाँ अपना ठेला लगा रही है? अरे बाबूजी, ये अम्मा काफी अरसे से यहाँ अपना धंधा कर रही हैं। दिल की बहुत साफ हैं और छोटे बच्चे तो मानो इनके गुब्बारों की तरफ खींचे चले आते हैं। कभी कभी तो ये बिना पैसे लिए भी बच्चों को गुब्बारे दे देती हैं। अरे बस करो यार, मैंने इस बुढ़िया को अपने धंधे की शुरुआत से पहले ही कह दिया था कि अब यहाँ ठेला मत लगाओ, पर इसके तो दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। आखिर मेरे दुकान के सामने कब तक ये ठेला लगा कर रखेगी? इसे तो यहाँ से निकाल कर ही रहूंगा। रात को अपनी दुकान बंद करके जाते जाते दनिया फिर उस बुढ़िया को खरी खोटी सुनाता है और घर वापस आ जाता है। और कैसा रहा आज तुम्हारा पहला दिन? वो बुढ़िया जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। अरे तुम भी ना, आज उसी की वजह से मेरा सारा दिन खराब हो गया। मैंने उसे आज फिर से कहा कि सड़क के उस पार जाकर ठेला लगाओ, लेकिन वो तो खुद को पता नहीं क्या समझती है। देखना, किसी दिन उसे वहाँ से भगा दूंगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ आपकी नई दुकान पर जाना चाहती हूँ। ओ बिंदिया, चिंता मत करो, जल्द ही हम गाड़ी से अपनी नई दुकान पर जाएंगे। अब खुश हो जाओ और जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। दनिया अगले दिन अपने काम पर निकल जाता है और जल्दी ही अपनी दुकान पर पहुंचता है। तुम्हें सुनाई नहीं देता बुढ़िया? कितनी बार तुमसे कहा है कि यहाँ ठेला मत लगाओ। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? लगता है अब की बार तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो बरसों से यहाँ पर अपना धंधा कर रही हूँ। मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी, लेकिन मैं सड़क के उस पार अपना ठेला नहीं लगा सकती। इतना कहकर दनिया अपनी दुकान में चला जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। शाम को जब वह दुकान बंद करके जाने लगता है तो उस बुढ़िया के पास जाकर कहता है, देखो बुढ़िया, मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ, यहाँ ठेला लगाना बंद करो, नहीं तो कल तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। अरे सुनती हो, बुढ़िया ने कहा है कि आज के बाद वह यहाँ ठेला नहीं लगाएगी। ठीक है, परेशान मत हो, जल्द ही वो वहाँ से चली जाएगी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ और बिंदिया को समय पर स्कूल छोड़ देना। क्या पता आज वो बुढ़िया वहाँ से चली जाए। कल भी मैंने उसे बहुत डांटा था। अगले दिन सुबह दनिया अपने काम पर पहुंचता है। और देखता है कि आज बुढ़िया ने अपना ठेला सड़क के दूसरी तरफ लगा लिया है। वह खुश होता है और अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है। राम राम बाबूजी, कैसे हो? आखिर अम्मा ने वहाँ से अपना ठेला हटा ही लिया। क्या बात है, आपकी तो बहुत चलती है। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ये सब पसंद नहीं कि कोई मेरी दुकान के सामने ठेला लगाए। शाम को दनिया दुकान बंद करके घर आता है और अपनी बीवी से कहता है, देखो, आज आखिर उस बुढ़िया ने मेरी बात सुन ही ली। उसने अब सड़क के उस पार ठेला लगा लिया है। बिंदिया, कल हम शहर चलेंगे और तुम्हारे लिए सुंदर कपड़े और खिलौने खरीदेंगे। चलो, शुक्र है भगवान का। मैंने कहा था ना कि वो जल्दी ही चली जाएगी। तुम बस यूं ही बेकार में टेंशन ले रहे थे। अब आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाती हूँ।
अगले दिन सुबह दनिया अपनी गाड़ी में परिवार को बिठाकर शहर की ओर रवाना होता है। जाते जाते वह अपनी दुकान पर रुकता है। बिंदिया सड़क के उस पार गुब्बारे का ठेला देखती है जिस पर बहुत सुंदर सुंदर गुब्बारे होते हैं। मम्मी देखो कितने सुंदर गुब्बारे हैं, मुझे भी एक चाहिए, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं बिंदिया, तुम्हारे पापा डांटेंगे। हम अभी शहर जा रहे हैं, वहाँ से तुम्हें इससे भी सुंदर गुब्बारे और कपड़े दिलवाएंगे। लेकिन बिंदिया अपनी मम्मी की बात नहीं मानती और सड़क के उस पार चली जाती है। तभी एक बड़ी गाड़ी आती है और बिंदिया को टक्कर मारकर चली जाती है। वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। दनिया दौड़कर बिंदिया के पास आता है और बुढ़िया की ठेली की ओर देखता है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ दिन बाद दनिया अपनी दुकान पर जाता है और उस बुढ़िया के पास जाकर कहता है, अम्मा, मुझे माफ कर दो। आप अपना ठेला मेरी दुकान के सामने लगा सकती हो। मैंने गुस्से में आपको जाने क्या क्या कह दिया था। अरे बेटा, कोई बात नहीं। तुम्हारी बेटी अब कैसी है? चिंता मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। ये तो भगवान की मर्जी है। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और कभी किसी गरीब पर जुल्म नहीं करना चाहिए।